फॉर यू टीवी में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हमारे पास 3 शहर के अहम मेहमान हैं। एक है नासिर सिद्दीकी साहब, जिन्हें आप जानते हैं कि हाल में ही मध्य असेंबली हल्के से उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और MIM के ग्रुप लीडर भी रह चुके हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं मेरे नासिर सिद्दीकी साहब से। दूसरे मेहमान हमारे NCP के बड़े कायद हैं, जो शहर सदर भी थे NCP के, औरंगाबाद में कारपोरेटर भी रहे और औरंगाबाद तब्दीली नाम मुहिम में उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया था। हमारे साथ लाइन के ऊपर हमीद भुईगढ़ साहब भी हैं, जो वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर सदर हैं और एक बड़े लीडर हैं। उन्होंने भी असेंबली कॉन्टेस्ट किया था। आपकी उन्हीं से भी मुलाकात कराते हैं। तो मुश्ताक साहब, सबसे पहले चूँकि आप सरकार में हैं और सरकारी फैसले कर रही है औरंगाबाद में, आप जानते हैं कि कोरोना यानी जो कोविड है उसको लेकर महाराष्ट्र में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में पिछले 1 साल से मुसलसल या तो कर्फ्यू है या लॉकडाउन है, जिससे बहुत परेशान थे। पिछले 4-5 महीने से थोड़ी सी राहत मिली थी, लोग दोबारा अपने कारोबार में लग रहे थे। अब महाराष्ट्र में छोड़कर बाकी हिंदुस्तान में कहीं पर भी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र में ही ये सिचुएशन बन रही है। और ख़ासकर वो शहर जिसे हम तारीखी शहर औरंगाबाद कहते हैं, जिसके लिए आप बहुत जंग भी लड़ते आए हैं, अदालती जंग आपने लड़ी है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आज अचानक औरंगाबाद के ज़िला कलेक्टर ने एक ऐलान कर दिया कि 30 तारीख से 8 तारीख तक हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं। औरंगाबाद मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा और सारे कारोबार बंद रहेंगे। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है और हफ्ता इतवार को भी ऑलरेडी लॉकडाउन था। तो ये जो कलेक्टर साहब ने अचानक फैसला किया है, तो पूरे शहर में एक माहौल बन गया है। इसके खिलाफ लोग अब सड़कों पे उतरने की सिचुएशन है। तो इस ताल्लुक से आप क्या सोचते हैं? पिछले 1 साल से पूरे हिंदुस्तान में कोरोना की जो लहर चली, उससे हमको अवाम बहुत मुतासिर हुई। और जहाँ तक हुकूमत को उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहिए था, गवर्नमेंट ने अपने तरीके से बहुत कोशिश की कि पहले लोगों को मास्क लगाने के कहा गया, सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करने के लिए कहा गया। उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर बाद में जो लॉकडाउन लगाया गया और उससे मामला थोड़ा पिछले 5, जैसे कि आपने जिक्र किया कि 4-5 महीने पहले तक मामला कंट्रोल में आ चुका था। कि अभी हाल में जो कोरोना का दूसरा फेज़ शुरू हुआ है, जैसा कल के परसों ही मैंने मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट सुना कि ये फेज़ पहले फेज़ से ज़्यादा ख़तरनाक होने जा रहा है। तो अब इस फेज़ को भी कैसे कंट्रोल किया जाए? तकरीबन ये भी 1 महीने से चल रहा था। गवर्नमेंट की खुद ये ख्वाहिश है कि लॉकडाउन ना लगाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से 2-3 किस्म के मसाइल हैं। सबसे पहला मसला तो ये कि वो स्टेट की या कंट्री की इकनॉमी को इफेक्ट होता है। लेकिन उससे ज़्यादा अहम ये है कि आज अगर 400 रुपये रोज़ का, 300 रुपये रोज़ का कोई मज़दूर है, मज़दूर काम करने वाला है, अगर वो लॉकडाउन हो जाता है तो वो 300-400 रुपये नहीं कमा पाएगा तो उसका घर चलेगा कैसे? वो खाएगा क्या? इसकी भी तो व्यवस्था होना चाहिए। ये सोचकर हुकूमत ने भी इस बात की कोशिश की कि भाई बिना लॉकडाउन के भी काम चल सकता है, कैसी कोशिश की जाए। और उसी सिलसिले में पहले रात का किया, थोड़ा बहुत 7 में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक किया गया, बाद में हफ्ते में 2 दिन किया गया। लेकिन आज कलेक्टर साहब का जो हमने भी अभी सुना है कि उन्होंने अचानक फ़ैसला लिया है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि कलेक्टर साहब ने इस फैसले में जल्दबाजी से काम लिया। उनका ये काम था कि शहर के ज़िम्मेदारान की मीटिंग लेके मशवरा करते और मशवरा कर अगर सब लोगों की राय बनती तो कोई फ़ैसला करते, लेकिन उन्होंने एक तरफा किया। हालांकि जहाँ तक कोरोना का विषय है, मैं डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फिगर्स जो आज हमारे सामने आ रहे हैं कि 2000, 1500, 1700 के औरंगाबाद फिगर चल रहे, ये फिगर कोई सही फिगर मुझे नहीं लगती। इसलिए कि पिछले बार जो स्टार्ट कोरोना था, कोरोना का जो तूफ़ान था, उस तूफ़ान में भी औरंगाबाद शहर में कभी 500 से ज़िले में 500 से ज़्यादा पेशेंट नहीं आए। तो आज ये 1500-1700 कहाँ से आ रहे? तो उसकी वजह मुझे जो लगती है कि जब मौसम चेंज होता है तो लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार इस किस्म की बीमारियाँ होती हैं।
और इन बीमारियों में अगर टेस्ट किया जाए तो कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आता है। और अभी इस पीरियड में गवर्नमेंट ने टेस्ट बढ़ा दिए, तो टेस्ट अगर बढ़ाएंगे तो पेशेंट ज़्यादा मिलेंगे ही। बल्कि मैं तो एक मिनिस्टर से डिस्कस करा तो वो कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर 135 करोड़ लोगों का टेस्ट हो जाए तो 75 करोड़ लोग इफेक्टेड निकलेंगे। तो क्या तुम सबको क्वारंटाइन करेंगे और सबके इलाज कहाँ कर सकेंगे? इसके लिए बेहतर ये है कि गवर्नमेंट ने, मैंने हेल्थ मिनिस्टर हमारे दोस्त राजेश टोपे उनसे कहा कि आप इसमें एक्टिव कोरोना जो लोग से मुतासर जो लोग हैं उनको ही इसमें जो है सॉर्ट आउट कीजिए। ख़ासतौर से उसमें जो लोग, जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, वो असल में एक्चुअल कोरोना के अफेक्टेड पर्सनस है। उसमें भी 50% जो है वो इस कोरोना के 100% होते ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ परसेंट मान लो कि जिसको सांस की तकलीफ है, अगर इस 100% भी मान लिए जाएँ तो आज जितने फिगर आ रहे हैं इसके वो 5% भी नहीं होंगे। मुश्ताक साहब, ये तो कोरोना का समझो 1 साल से हम मुसलसल ये बातें सुनते आ रहे हैं जी। मेरा सवाल नासिर सिद्दीकी साहब ये है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज औरंगाबाद में एक बड़ी ताकत मानी जाती है, आपका खासदार भी है इम्तियाज़ जलील साहब के रूप में, कि ये जो स्टैंड ज़िला कलेक्टर ने भी लिया है, तो आप इस ताल्लुक से क्या सोचते हैं? क्या कलेक्टर साहब का ये फैसला दुरुस्त है? देखिए, सबसे पहले तो कलेक्टर के इस फैसले का मैं निषेध करता हूँ, अपोज करता हूँ कि उन्होंने नहायत ही गलत फैसला उन्होंने ये लॉकडाउन लगाने के लिए किया है। और मैं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये कहना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन का न सिर्फ हम अपोज करेंगे बल्कि इसके लिए जन जागरण भी चलाएंगे कि ताकि लोगों के अंदर ये बात आम हो जाए कि अगर वो लॉकडाउन लगा रहे हैं तो आपने उसका पर्याय क्या सोचा है, लॉकडाउन का फ़ायदा क्या है। सबसे पहले ये बताइए, आप लॉकडाउन आप जो लगाते हैं, रात में लगाते हैं, लोगों के सोने के बाद उनके उठने से पहले ख़त्म हो जाता है, तो ये किस किस्म का वायरस है? जैसा कि हमारे इम्तियाज़ जलील साहब ने इससे पहले कई मरतबा इनसे सवाल किया है कि आप लॉकडाउन से चाहते क्या है। मैं आपको बताऊं, मुश्ताक साहब एनसीपी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बड़ी बेबाकी से उनकी बात रखी और मैं उनको ये भी याद दिलाऊंगा कि राजेश टोपे साहब जो यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर है महाराष्ट्र स्टेट के, उन्होंने खुद कहा है कि लॉकडाउन पर्याय नहीं है कोरोना वायरस ख़त्म करने का। ये सबसे पहले तो हमारे कलेक्टर साहब, कलेक्टर है एक्टर है समझ में नहीं आ रहा मेरे को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े उछल उछल के ऐसा बता रहे जैसा कोरोना से हम लोग अकेले लड़ रहे हैं। अरे कलेक्टर साहब, पहले तो आपको क्या करने जा रहे हैं इसका प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप जो गाड़ी में से उतरा या ये चौरस्ते पे वो जगह आप ले रहे हैं, कान नाक में काड़ी। स्कोर देखिए, 2%, 5%, 3%, 1% वाले को भी आप कोरोना के अंदर धकेल रहे हैं और इससे फिगर बढ़ा रहे हैं। 1700-1800 रोज पॉजिटिव आ रहे हैं, उसमें से डेथ का रेशो क्या है? मैं तो शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि उसके अंदर से जो 15, 17, 20 जो इतने बड़े शहर में डेथ हो रही है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 15-17 लाख के अंदर 20-22 लोगों का डेथ होना ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि महामारी फैल चुकी है। महामारी फैलती खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे तो आज वो 1500-1700 जो पॉजिटिव आ रहे उसमें से 1000-1200 डेथ हो जाती थी। तो ये आप बेवकूफ़ बनाना मैं समझता हूँ कि बंद कीजिए। ये एक इंटरनेशनल साजिश है, ये कोरोना वायरस नहीं है, ये कॉमन बीमारियां हैं हमारी, सर्दी खांसी जुकाम बुखार और जो है तो उसके बाद में जो मलेरिया वगैरह होता है, निमोनिया होता है, ये कॉमन है हिंदुस्तान के अंदर। हो रहा क्या है कि अगर ये सर्दी और खांसी की वजह से आज डर के मारे लोग जो है हमारा रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे, वो दवाखानों में जाने से डर रहे। आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर इतना प्रेशर रखा है कि अगर कोई 1% भी अगर किसी का पॉजिटिव आता है और उससे बड़ी बीमारी उसकी किडनी की है, हार्ट की है, लीवर की है, दूसरी जो बीमारी है, तो सीधे वो कह रहे हैं कि आप क्वारंटाइन हो जाओ, आपको हार्ट अटैक आने दो, आपकी जान जाने दो, हमको कोई मतलब नहीं है, आप जाके कोरोना के अंदर जाके आप एडमिट हो जाओ। ये कौन सी पॉलिसी आप इख्तियार कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो ये लॉकडाउन का हम ज़मीर कादरी साहब आपके माध्यम से इसका विरोध करते हैं। और गरीबों का क्या आपने पर्याय सोचा है? क्योंकि रोज़ कमाने और खाने वालों की तादाद हमारे शहर में है, रिक्शा चलाने वाले, मजदूर, हमाल, ऐसे हज़ारों की लाखों की तादाद में इस शहर में बसते हैं। आज आपने उनके बारे में क्या सोचा है? मैं तो कहूँगा अगर कोरोना को अगर गवर्नमेंट को भगाना है तो उसके लिए मेरे नज़र में जो एक छोटा सा एक आइडिया है, जितने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं
प्यून से लेके कलेक्टर, इन सब की तनख्वाह बंद कर दो और इनको कहो कि जब तक कोरोना नहीं जाएगा, जब तक आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। मेरा चैलेंज है कि 8 से 10 दिन के अंदर इस शहर से कोरोना खत्म हो सकता है। नासिर सिद्दीकी साहब, आपने बहुत खुले तौर पर बहुत अच्छी अपने साथ बात रखी है। हमारे साथ लाइन पर वंचित बहुजन अघाड़ी के हमीद भुईगढ़ साहब हैं। अब आपसे सवाल करते हैं कि ये जो लॉकडाउन हुआ है, क्या आप इसके फेवर में हैं? क्या इससे बीमारी ख़त्म हो जाएगी? एक बात तो ये आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बीमारी हिंदुस्तान में है भूख की बीमारी। जब इंसान के पेट में रोटी ना हो और फाका हो तो इससे बड़ी बीमारी तो कोई हो नहीं सकती। कोरोना से इंसान बीमार ज़रूर होता है लेकिन फाके से मर जाता है। छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके घरों में आज चूल्हा नहीं जल रहा है और 10 दिन का लॉकडाउन उनके लिए एक पहाड़ होता है। बहुत से लोग किराए से रहते हैं, बहुत से दुकानदार किराए से दुकान लेकर चलाते हैं। उनका क्या होगा? जो बहुत से लोग खर्च उठाकर ये तो काम करते हैं, उनका क्या होगा? इन तमाम बातों पे गौर करना चाहिए। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, अब बताइए। अभी ये जिलाधिकारी कार्यालय से जिलाधिकारी ने यह ऐलान किया है 30 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक जो यहाँ पर लॉकडाउन औरंगाबाद शहर जिला में किया गया है। सबसे पहले मैं जिलाधिकारी साहब को बताना चाहूँगा कि इस शहर में बहुत सारे गौर गरीब लोग हैं जो हाथ पे के हैं, मजदूर हैं, मिट्टी काम करने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, जिनका रोज़ का एक दिन का खाना उनके रोज़ काम करने के ऊपर है। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा, हमने हमारी ओर से खुद के घर से हज़ारों लोगों को अन्न धान्य किट बांटने का काम यहाँ पर शहर में और ज़िले में किया। काफ़ी गौर गरीब लोग इसमें से सफर हुए हैं और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से कि लॉकडाउन करने के पहले या उसका निर्णय लेने से पहले आप लोग इस शहर में जिला में जो भी गौर गरीब लोग हैं जिनका 10 दिन का जो आप लॉकडाउन घोषित आपने किया है, तो उस 30 तारीख के पहले तक ये लोगों को अनाज और पानी का इंतज़ाम जिलाधिकारी ओर से, महानगर पालिका ओर से होना चाहिए। मेरी यही मांग है कि 30 अप्रैल तक अगर ये लॉकडाउन लगने से पहले लोगों को अनाज, खाना पीने का इंतज़ाम, हॉस्पिटल में जाने की मुबा, जिनका कोई पेशेंट एडमिट है उसके लिए उसकी मुबा जिलाधिकारी ओर से मिलना चाहिए। अगर सब ये बात अगर नहीं होंगी तो वंचित बहुजन अघाड़ी ये लॉकडाउन के खिलाफ में रास्ते पे उतरेंगी और इसका विरोध करेंगी। इस एपिसोड में आपका इस्तकबाल करते हैं। मुश्ताक साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने पहले बड़े बेबाकी से खुले तौर पर ये बात रखी कि आप शुरू से इसके मुखालिफ हैं। मैं भी इस बात को बिल्कुल जहन में रखता हूँ कि क्या कोरोना 10 दिन के लॉकडाउन से ख़त्म हो जाएगा? क्या इसके बाद ये लहर पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी? आप जानते हैं कि मुल्क में वैक्सीन का एक तमाशा हुआ। वैक्सीन होने पर एक जश्न मनाया गया। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म बड़े ज़ोर शोर से बाडी ठोकते हुए कह रहे हैं कि हम इन मुल्कों को वैक्सीन दे रहे हैं, और वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो रहा है। वैक्सीन देने के बाद अगर मास्क ज़रूरी है तो फिर वैक्सीन क्यों ले? लोग ये सवाल कर रहे हैं। इस ताल्लुक से आपकी क्या राय है? ये सही है कि लॉकडाउन मसले का हल नहीं है। खुद जैसा कि अभी हमारे दोस्त नासिर सिद्दीकी कह रहे थे कि हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे का हाल ही में स्टेटमेंट था कि लॉकडाउन समस्या का हल नहीं है। अभी कलेक्टर साहब ने एक तरफा फैसला क्यों किया, किससे मशवरा करेगा ये पता नहीं है, लेकिन हमारा सजेशन इसमें ये था कि मैंने पहले जिक्र किया कि भाई ये हम सब साइंटिस्ट और डॉक्टर नहीं है, लेकिन साइंटिफिकली इसका सही जो है तो वो रिसर्च होना चाहिए कि जो फिगर आप ला रहे हैं ये फिगर सही है क्या। आप जो फिगर अगर आप पेश कर रहे हैं ये फिगर के इंतजाम आपके पास है क्या? 2-2 हज़ार पेशेंट अगर डेली निकल रहे हैं तो क्या इनके लिए आपके पास हॉस्पिटल अवेलेबल है क्या? आपके पास बेड अवेलेबल है क्या? तो गैर ज़रूरी जो इन्होंने हर जगह जो टेस्टिंग का जो इन्होंने हवा खड़ा किया है, इसको मेरे ख्याल से बंद करना चाहिए। और जो वाकई अफेक्टेड लोग हैं वो खुद चल कर आए तो उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो पहला इसका तरीक़ा है।
अब दूसरी चीज़ है कि जैसा पहले भी कहा गया है कि मास्क को कम मास्क है इसको आप कंपलसरी कीजिए, नहीं जो मास्क लगाने वाले को पनिशमेंट कीजिए, ये हो सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होना चाहिए, ये हो सकता है। लेकिन लॉकडाउन ये मसले का हल नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन से जैसा कि अभी ज़मीर खादी साहब ने आपके सामने कहा कि ये कोरोना एक बीमारी है, लेकिन इस मुल्क में तो अब कोरोना से बीमार अच्छा हो सकता है, लेकिन फाहा कशी का आदमी बचने का कि इसकी गारंटी नहीं है। हमने पिछले कोरोना इसमें इफेक्ट में कोरोना के पिछले फेज़ पे देखा है कि हज़ारों लाखों लेबर जो है ये एक रियासत से दूसरे रियासत तक गए, पैदल फिरना पड़ा, हज़ारों लोग उसमें मरे हैं, हज़ारों लोग लाखों लोग उसमें मुतासर हुए हैं। तो ऐसे वक्त में ये करना ठीक नहीं था, बल्कि कलेक्टर साहब को चाहिए था कि वो तमाम मुतासरीन से और सोशल काम करने वाले पॉलिटिकल लोग और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से मशवरा कर कर एक तरफ ये ठीक है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है बीमारी को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन आप ऐसा कंट्रोल कीजिए कि मासेस को उसकी तकलीफ ना हो, फ़ायदा ज़्यादा पहुँचे, नुकसान कम हो। आपके लॉकडाउन से फ़ायदा कम हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो इस किस्म के अचानक लॉकडाउन जो आपने किया है, इससे हम भी सहमत नहीं हैं। एक तो मुश्ताक साहब आपने सहमत नहीं है, मैं यहाँ पर नासिर सिद्दीकी साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि सहमत कोई भी नहीं है। ये बात मैंने आज देखा, बहुत से लोगों में ये भी तबसरे थे क्या रमज़ान की आमद को देखकर तो कोरोना वायरस ने तेज़ी पकड़ ली है। एक तरफ पश्चिम बंगाल हो, गुजरात हो, बिहार हो, वहाँ इंतखाबात होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो कोरोना वायरस वहाँ से गायब हो जाता है। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म कोरोना बीमारी जो कोविड के बाद पहली मरतबा आज बांग्लादेश गए, आपने देखा होगा टीवी चैनल पर जारी है। तो हमारे वज़ीर आज़म को इलेक्शन की बहुत ज़्यादा फिक्र थी, इसलिए बांग्लादेश तक वो पहुंच गए। आप जानते हैं, मेरा ये कहना था नासिर सिद्दीकी साहब कि अब तो कलेक्टर साहब ने एक आदेश जारी कर दिया है, उसमें पुलिस कमिश्नर साहब और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब तीनों ने मिलकर फैसला किया, मुश्तरका फैसला है। तो अब इस मसले का हल हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे आप इसमें? देखिए, लास्ट ईयर जब पिछले साल जब कोरोना का ये कहर आया था हमारे हिंदुस्तान में, तो हमारे जो प्रधानमंत्री है अक्सर वो हंसी मजाक के इशूज़ के ऊपर ही ज़्यादा चर्चित रहते हैं। उनका मजाक, उनके सीरियसनेस कम होता है, मजाक ज़्यादा उड़ाया जाता है। तो उन्होंने थाली वगैरह बजाई थी, ताली बजाई थी, उसके बाद में दिया जलाया था, और उसके बाद में फिर एक मरतबा उन्होंने कह दिया था कि आप कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने अभी जैसा बताया राजेश टोपे साहब का, जब एक मुख्यमंत्री, एक हेल्थ मिनिस्टर और एक प्रधानमंत्री हमारा ये कहता है कि कोरोना के साथ जीना सीख लो, एक कहते हैं कि इसका हल ये नहीं है कि आप लॉकडाउन लगाएं, तो फिर ये कलेक्टर साहब, ये कमिश्नर साहब, क्या ये प्रधानमंत्री से बड़े हैं? क्या राजेश टोपे साहब जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे बड़े हैं? इन्होंने खुला करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कोई भी हुकूमत हो वो हमारी आवाम को आगे लाने के लिए, उनकी तरक्की के लिए काम करती है, लेकिन हमारे पास का जो महाराष्ट्र का या औरंगाबाद का खास तौर पे प्रशासन है, ये पता नहीं गरीब आवाम से किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है कि उनको रोज़गार के जो मौके हैं वो तो फराहम नहीं कर रहे। स्कूल बंद करके रखे आपने जो है तो सारे काम काज बंद कर रहे हैं आप लोग। आज मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद में जितने डेवलपमेंट के काम हैं वो भी बंद पड़े हैं, और आप उल्टा उसके ऊपर लॉकडाउन थोप रहे हैं लोगों के ऊपर। तो आपने लोगों के लिए अगर हर अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये डालने का इंतज़ाम किए, प्लस आपने उनको अगर राशन किट देने का हर घर के अंदर दिए, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लॉकडाउन से ये बीमारी ख़त्म हो सकती है, अगर आप उनके हर घर में 10,000 रुपये और एक राशन का किट दे दो, आप 8 दिन नहीं 15 दिन लॉकडाउन लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये लिखकर भी दीजिए कि इसके बाद कभी लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि ये हम जो लॉकडाउन लगा रहे हैं इससे बीमारी 100% ख़त्म होने वाली है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बार बार लॉकडाउन लगाएंगे, आप बार बार लोगों का धंधे पानी खराब करेंगे, तो बराए मेहरबानी आप आपका लॉकडाउन अपने पास रखिए। लोग इसको मानने वाले नहीं हैं। अब हमको हमारे तरीके से जीने दीजिए। हमारे को कोरोना के साथ, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के साथ जीना सीख लो, तो हमको सीखने दीजिए कोरोना के साथ जीना। एक बात तो आज हमारे तीनों मेहमानों ने बड़े खुले अंदाज में, खुले तौर पर ये बात जाहिर की कि ये शहर, पूरा औरंगाबाद शहर कोरोना बीमारी का मुकाबला करने के लिए तैयार तो है, लेकिन लॉकडाउन का जो फैसला है उसकी वो मुखालिफत करते हैं। उसके पीछे कई वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि लॉकडाउन से जहाँ पर माशी तौर पर एक बोझ पड़ता है लोगों पर, और गरीब
तबका जो है तो कोरोना से परेशान नहीं है, लॉकडाउन से परेशान है। ये बात खुलकर सामने आई है। इस इशू पर हम कल भी बात करेंगे। मैं यहाँ पर मुश्ताक साहब आपका बड़ा तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने हमारे फ़ोन पर यहाँ पर आए। ख़ास तौर पर औरंगाबाद मध्य असम्बली के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी साहब, आप भी यहाँ पर आए और हमसे बात की, हमारे नाजरीन से बात की। हम आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं और आप लोगों से भी कहते हैं कि मैं हूँ ज़मीर क़ादरी। कल भी इसी इशू पर हम बात करेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।